बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। ये नारों के साथ स्टार्ट हुआ था हरियाणा के बाद महाराष्ट्र और दिल्ली और बिहार। इस तरीके से हमने जीता 4 स्टेट्स को और हिंदुओं का दबादब था। आरएसएस ने जो झंडे गाड़े हैं, आरएसएस और मोदी ने मिलके, बीजेपी ने मिलके, वो काबिले तारीफ है। पिछले कुछ समय से बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं, उनके बाद उसके ऊपर चर्चा करेंगे और अयोध्या से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है, उसके बाद भी डिस्कस करेंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। इस बार का जो हमारा कॉन्फ्रेंस है, जो 14-15 मार्च को हम लोग करने वाले हैं दिल्ली में, उसमें जो सबसे बड़ा थीम है, वो है स्वयं बोध। हम शत्रु बोध की बात करते हैं, बिना अपने अंदर जाने, बिना अपनी एनालिसिस किए, अपनी गुणों को पहचाने, हम शत्रु बोध क्या करेंगे? पहले अपनों को तो जाने, हमारे यहाँ जो बैठे हुए गद्दार हैं, उनको तो जाने, जो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर बैठे हैं, उनको तो जाने। बहुत सारी चीजें डिस्कस होंगी एंड द लिस्ट ऑफ पैनलिस्ट इज अमेजिंग, राइट फ्रॉम आर्मी सर्विंग ऑफिसर्स, एयर चीफ मार्शल भदूरिया, विनीत गौर जी, सिन्हा सर। आई मीन दीज आर द नेम्स जिनके बारे में हम शायद सोशल मीडिया में सुनते नहीं हैं, पर पीछे के जो हीरे हैं ना, जो इन चीजों को करते हैं, वो ये हीरे हैं जिनको हम लोग लेकर आए हैं 14 और 15 मार्च को। प्लीज आप रजिस्टर करें, जल्दी से आप आए, हमारे साथ जुड़े, 1-to-1 इंटरेक्शन करें, बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी गपशप होगी एंड आपको किसी चीज की टेंशन करने की जरूरत नहीं है। एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द ऑल्टरनेट मीडिया टीम। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हैं, हमारे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, शिवम चौधरी जी जुड़े हुए हैं, दुष्यंत सर जुड़े हुए हैं, राजीव सर जुड़े हैं। बहुत बड़ी टीम है, ये एक फैमिली है और मैं चाहती हूँ, हम लोग सब चाहते हैं कि हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे का वह विचारों का आदान प्रदान करें। जो लोग नहीं आ रहे हैं किसी कारणवश, वो हमें मदद कर सकते हैं, इस हवन कुंड में अपना योगदान कर सकते हैं। आप हमें डोनेट, कंट्रीब्यूट या सपोर्ट कर सकते हैं। नंबर और यूपीआई दोनों स्क्रीन के ऊपर है। संदीप जी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सबका ही अनस्टॉपेबल भारत में स्वागत है। और आपने कहा स्वयं बोध और अयोध्या जी से बड़ी खुशखबरी। एक ना बड़ा चलन चलता है 12 साल में ये क्या ही कर दिया है मोदी ने। आजकल तो एक नया मतलब नए सवाल सुन रहा हूं मैं कि हिंदुओं के लिए किया ही क्या है, सवर्णों के लिए किया ही क्या है, नुकसान कर दिया, ये कर दिया। नहीं, यहाँ पे अयोध्या। यहाँ पे एक चीज बिफोर यू कम टू द टॉपिक, हम्म, हमको लग गए कितने साल मिटाने में कि हिंदू एक हैं। हम उनको ऐसे करने की कोशिश कर रहे हैं, मुट्ठी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और बीच में कई कालनेमी आ गए हैं जो स्वर्ण दलित और इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और दोनों ही साइड हैं, ऐसा नहीं है, दूसरे वाली साइड भी है, इस साइड पे भी है। हमें इनसे डाइवर्ट नहीं होना है। एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे, याद रखिएगा जी। जी। और कहने वाले कौन लोग हैं? श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने पूरे भारत को एक नई दिशा दी है। वरना भारत किस गर्त में था हमें पता है। और उस गर्त का जीता जाता उदाहरण जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वह हमारी पूजनीय अयोध्या नगरी थी। अयोध्या जी जो हैं, किस प्रकार से गंदगी थी, धूल था, कोयले डिपो, मतलब माफिया राज भी था, सब कुछ था वहां पर। जितना आप बुरा से बुरा सोच सकते हैं। और कोई वहां हाथ लगाने नहीं जाता था, न नगर निगम, बजट नहीं था, कुछ नहीं था। आज वही अयोध्या नगरी, जब से योगी जी ने वहां पर दीपावली के एक दिन पहले का पूरा अयोध्या को सजाना शुरू किया 2017 से, फिर 2020 जब ये फैसला आया 19 में, उसके बाद से वहां कार्यक्रम शुरू हुआ। न सिर्फ मंदिर बनना, बल्कि राज्य सरकार ने अपने बहुत सारा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में किया। अब जाकर अयोध्या जी ने पिछले 2-3 साल में 4 लाख करोड़ से ज्यादा का इकोनॉमी जनरेट किया है, गवर्नमेंट को टैक्सेस दिए हैं। और ये एक अपने आप में इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन है जो सनातन इकोनॉमी को हम सामने सामने देख रहे हैं। ये किया है मोदी जी ने, योगी जी ने, हिंदुओं के लिए, सवर्णों के लिए, जिसको सवर्ण से बड़ी, एक तो मैं इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन लोग कर रहे हैं तो उसे काउंटर में इसमें इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। ये किया है। और अगर नहीं समझ में आता है तो फिर आपकी आंखें बंद हैं। ठीक है। मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था जिसमें अभी भी चल रहा है कि उत्तर प्रदेश से क्या भयानक पलायन हुआ लोगों का। कि यहाँ से लोग जाते थे मुंबई में या कहीं भी, दिल्ली में स्लम्स में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, कोई ऑटो चला रहा है, कुछ कर रहा है। आज के समय में अयोध्या जी, बनारस, गोरखपुर के लिए जो, प्रयाग के लिए जो टैक्सी चल रही है, ये सब वापस आ चुके हैं। ये लोग, ये अपनी मुंबई में रह के अब ऑटो वगैरह नहीं चला रहे हैं, वो यहाँ पे टैक्सी चला रहे हैं और ज्यादा पैसे कमा रहे हैं और जमीनें खरीद रहे हैं और यहाँ की इकोनॉमी में ग्रो कर रहे हैं और परिवारों में वापस जुड़ रहे हैं, अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं, अपने
क्या कहते हैं, अपने परिवार के साथ रह रहे हैं। दूसरी बात, आप सोचिए कि एक एक इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है, जैसे यूएस ने क्या किया, यूएस में ना कई जगह नए नए शहर बसाए जा रहे थे, तो उन्होंने डेजर्ट में जाके वो एलए बनाया, लॉस एंजलिस, और उसको बोलते हैं कि बड़ा शानदार शहर है। तो क्या करते क्या वहां पे, कैसी गैम्बलिंग है, जितने आसुरी प्रवृत्तियां हैं, जितनी आसुरी, मतलब लड़कियों के साथ वहां क्या होता है, किस प्रकार से प्रेजेंट किया जाता है, और कितनी घटिया कर करके तुम जो है इकोनॉमी जनरेट करते हो। ये तुम्हारा इकोनॉमी जनरेशन का तरीका है। हमारे यहाँ क्या है, हमने दर्शन इकोनॉमी दी है। दर्शन इकोनॉमी मतलब भगवान के दर्शन करने मंदिर जाकर। अब यह दर्शन इकोनॉमी अपने आप में इतनी बड़ी है, इसमें ज्योग्राफी का कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी समय का कोई बाउंडेशन नहीं, आप कहीं भी जा सकते हैं, आप प्रयागराज भी जा सकते हैं, आप बनारस भी जा सकते हैं, अयोध्या जी भी जा सकते हैं, आप रामेश्वरम भी जा सकते हैं, सबरीमाला भी जा सकते हैं, कोई कहीं भी जा सकता है, किसी भी समय जा सकता है। तो और ये ट्रैवल को भी फैसिलिटेट करता है, मतलब ये अपने आप में, और इसमें किसी भी इंसान का, किसी भी का कोई किसी के साथ गलत हरकत नहीं हो रही, सिर्फ भगवान के दर्शन करने हैं। ये एक कंसेप्ट हमें दिया गया, और इसने देखिए आज क्या दिया है, पूरे पूर्वांचल को तो दिया ही दिया है, पूरे भारत को क्या दिया है, किसी इंसान को नंगा करके प्रेजेंट नहीं कर रहा है सनातन। ये सनातन इकोनॉमिक्स है। किसी का शोषण नहीं कर रहा है, स्लेव ट्रेडिंग नहीं कर रहा है, दोहन नहीं कर रहा है किसी का। ये जो बाहर के कंट्रीज में होता है जिस प्रकार की, और आप अगर, जो बाहर भी होते हैं लोग, पिलग्रिमेज होते हैं, उनके भी पिलग्रिमेज होते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, इवन काबा, वो भी दर्शन इकोनॉमी का ही पार्ट है भाई, वो सनातन से ही निकला है। एक जगह जाना है, दर्शन करना है, चले आना है। ये अपने आप में एक सनातन इकोनॉमी का बहुत बड़ा एंगल है, और जिसको ये जी। हम्म। पॉजिटिव रिवाइवल है। एक तरफ नेगेटिव है जहाँ पे कंज्यूमरिज्म है, दारू है, लड़कीबाजी है, दूसरी तरफ भगवान में भगवान की तरफ झुकाव है, स्पिरिचुअलिटी है, लोगों के साथ जुड़कर रहने का है, मिल बांट कर आगे बढ़ने का है। अयोध्या जब कोई पहुंचता है, ये थोड़ी ना पूछता है कि कौन स्वर्ण हो, दलित हो, ओबीसी हो, क्या हो, कोई नहीं। जाते हैं, दर्शन करते हैं, निकल कर आते हैं। ये यूनाइट करने की जगह है, वो डिवाइड करने की जगह है। ये पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, वो आसुरी है, ये स्पिरिचुअल है। मैं तो इसी तरीके से देखती हूँ। जी। मैम, जिन मोदी योगी जी में आपस में कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, कोई विभेद नहीं, कोई मतभेद नहीं है, एक आप योगी जी की भावभंगिमा देखिए कभी मोदी जी के सामने, समझ में आएगा कि वो कितना सम्मान करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, उनमें लोग लगे हुए हैं कि नहीं नहीं, इन दोनों में तो ये इनसिक्योर हैं और ये पीएम बनना चाहते हैं। मतलब तुमको क्या कांग्रेसी मानसिकता इन पे डालनी है, इन लोगों पर? इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जो हरकतें करते थे, सोनिया गांधी जो हरकतें करते थे, तुम उसी को सुपर इम्पोज कर रहे हो मोदी योगी पर। और किस बात की इनसिक्योरिटी है भाई? मोदी जी 3 बार अपने अपने नाम से पूरे देश का चुनाव जीत चुके हैं। योगी जी 27 जीतेंगे तो 2 बार अपने नाम से यूपी की सीएमशिप जीतेंगे। इनसिक्योरिटी किसको है, कहाँ है? और इन ये लोगों ने डिवाइड कभी पॉलिटिक्स में जी ये डिवाइड करने के पीछे जो रीजन है ना, संदीप जी, ये है कि मोदी तेरे से बैर नहीं है। नहीं, योगी नहीं तेरे नहीं से नहीं, बैर उल्टा नहीं है, आजकल है। तो उल्टा चल रहा है। हाँ, उल्टा चल रहा है। हम मोदी का अपोज कर रहे हैं, हम योगी को प्रमोट कर रहे हैं। अरे जब वो योगी नहीं रहेंगे तो मोदी कहाँ से रहेंगे, और मोदी नहीं रहेंगे तो योगी कहाँ से रहेंगे? दोनों क्रिटिकली अलाइंड हैं। लोगों को ये क्यों नहीं समझ में आ रहा है? ये यूजीसी के नाम पे जो गंद फैलाई है कुछ लोगों ने, आई एम सॉरी, आई एम लिटिल बिट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट इट इज, कल जो ट्विटर पे बवाल मैंने देखा है जिसमें मुझे भी घसीटने की कोशिश की गई, मैं सच सामने रखती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। बट आपने मोदी के नाम से जो थंबनेल्स बनाए, जो पोस्टर्स बनाए, और जो डिवाइड करने की कोशिश की, जो गंद फैलाने की कोशिश की, उसको कैसे आप मिटाओगे? कैसे मिटाओगे आप? इन इन लोग लोगों को ने लगता है कि इनके ना एक ट्वीट से जनता जो है प्रो मोदी हो जाएगी, और जनता एक ट्वीट से एंटी मोदी हो जाएगी। इनको लगता है इन लोग के, इनके हाथ में स्विच लगा हुआ है, ये ऑन संदीप एंड जी, ऑफ करेंगे तो जनता उधर चल देगी। मैंने क्या मैंने बेवकूफी है! लोगों को आरएसएस पे कल कीचड़ उछालते हुए देखा है। एंड लेट मी टेल यू, आरएसएस जब से है, जब से आप पैदा भी नहीं हुए थे, यू वर नॉट इवन कंसीव्ड। आई इनके एम बाप नहीं सरप्राइज, पैदा हुए थे। आप पैदा नहीं हुए। आई एम सरप्राइज विद द लैंग्वेज। देखिए, एक कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है, गलती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन परफेक्ट नहीं होता है, कोई भी नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, पर उसी इम्परफेक्शन में ही मिलकर चलना पड़ता है, एक दूसरे को समझ के चलना पड़ता है, और वैसी ऑर्गेनाइजेशंस खड़ी होती हैं। आप किसी एक बिंदु को बनाकर पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करने की कोशिश करते हो, आपकी लैंग्वेज इतनी भद्दी है जो सुनने में ऐसा लगता है कि वो कान भी में किसी आधा सच बोल के, आधा सच। इंटेंशनली आधा सच आधा झूठ बोल के। जिस इंसिडेंट याद का नाम लिया गया है वो एक अलग वो अलग चर्चा का विषय हो जाएगा।
पर वो पूर्ण रूप से आउट ऑफ कंटेक्स्ट कोट करके एक इतनी सी बात निकाल के जबरदस्ती उसको मुद्दा बना के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, जिसने हिंदुओं को एक साथ लाने का प्रयास किया, राजनीतिक जब नेतृत्व नहीं, सामाजिक जब सभ्यता का नेतृत्व पचास दिया है उस पचास संगठन ने। 50,000 के जब एक बंदा ट्वीट करता है तो वो बिकाऊ नहीं है तो वो कौन है? मैं मुंह पे बोलती हूँ, बिकाऊ नहीं है तो कौन है वो? आप देख लीजिए निकाल के, खुद से कोट किया हुआ है। आपको पता है बहुत सारी चाइनीज बातें कंपनी में काम करता था वो आदमी, देयर वाज पिछले अ कंपनी पिछले कॉल्ड बाइट डांस, उसमें नौकरी करते थे। पिछले 15-20 दिनों में जो मैंने ये इन लोगों को रूप देखा है, कईयों की तो मैं बहुत इज्जत करती थी एंड आई यूज्ड टू फॉलो देम एंड रीड देम कि भाई बोल क्या रहे हैं, बट आई एम शॉक्ड। हैव यू गॉन ऑन द पेरोल और हैव यू बीन हाईजैक्ड? क्या मोदी तेरे से बैर नहीं, योगी तेरे से बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं, क्या नारे लगा रहे हो आप लोग? हमें नहीं पता है कि आप क्या कर रहे हो। पेड़ को उसी लकड़ी से काटा जाता है जो हथौड़ी काटती है, जो ट्रोजन हॉर्सेस हैं, ट्रोजन हॉर्सेस हैं। एग्जैक्टली ट्रोजन हॉर्सेस हैं। आप देखेंगे इस वक्त एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है। जब ये पूरा यूजीसी का मामला चल रहा था, पूरा लेफ्ट चुपचाप बैठा हुआ था और नंगा नाच हमारी साइड वाले कर रहे थे, और भाऊ तौरसेकर ने कईयों को डांट लगाई है ऑन रिकॉर्ड, ऑन शोज में रिकॉर्ड पे बुलाइए कि आप लोग ट्रैप में फंस गए हो। अरे मैम, इवेंट में बोल रहा है तब भी आदमी मानने को नहीं तैयार है। इवेंट में सामने सामने बोला जा रहा है कि भाई ये आप लोग गलत कर रहे हो। आलोचना, क्रिटिसिज्म इज ओके। एक तो शब्द गलत नहीं होने चाहिए, प्लस आपके तथ्य गलत नहीं होने चाहिए। जब आप तथ्य भी गलत उठा रहे हो, शब्द भी गलत उठा रहे हो, सिर्फ अपने इमोशन पे प्ले कर रहे हो और ये जानबूझ के कर रहे हो कि हम अपनी जनता को भ्रमित करेंगे। जो हिंदू जनता पहली बार एक हो रही है, वरना तो 2014 तक हिंदू का कोई नाम नहीं था, सनातन शब्द कोई सुनता नहीं था। आज हम सनातन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। आज अयोध्या जी रिवाइव हो रही है, आज बनारस रिवाइव हो गया है, आज विंध्याचल देवी रिवाइव हो गई है, आज प्रयाग में महाकुंभ हो रहा है। किसके भरोसे हो रहा है? और एक बात बताएं, इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं, ये लोग जो मैं कह रहे हैं ना कि योगी जी से हम तो योगी जी वाले हैं, मोदी जी वाले नहीं है, मोदी जी के खिलाफ हैं, ये बात जाके कभी योगी जी के मुंह पे बोलना, लठ बजाएंगे तुम्हारे। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि योगी जी की अपनी भावभंगिमा क्या होती है, जो मोदी जो जी के गेम प्रति उनका समर्पण क्या है और उनका कमिटमेंट क्या है। और इन लोग का कमिटमेंट इंडिविजुअल्स के प्रति कम है, भारत और हिंदू राष्ट्र के प्रति तो सबसे ज्यादा है। लाइफ दे दी है सबने, अपनी परिवार छोड़ के रखे हैं। और आपको जो लगता है कि ये लोग नॉर्मल पॉलिटिक्स करेंगे, कि इनको बस सीएम बनना है, इनको पीएम बनना है। अभी जानते उनकी नहीं है ये लोग, कभी ना मिले हैं न जाने हैं। और नहीं अगर समझ में आ रहा तो एक बार गोरखपुर जाके पूछ लो कि योगी जी को कौन करीब लगता है और कितने किसको कितनी देर पे करीब लगने देते हैं और किसको अपने लिए नारे लगाने देते हैं। योगी जी का तो और मोह नहीं है किसी से। तो कृपया उनके करीब सटने की कोशिश ना करें कि अरे हम आपके हैं, हम उनके नहीं हैं। ये सब काम ना उनके खोपड़ी में है, ना आप ना आप जबरदस्ती थोपो उनपे। वो मैं ये खुद दिखाने गोरखपुर का, मुझे पता है जी। ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी तो काबिल नहीं है, योगी आएंगे पीएम बन जाएंगे तो हमारा तो फायदा ही फायदा है। बट ये नहीं पता उनको कि 2027 के इलेक्शन, अभी कौन सा नेक्स्ट इलेक्शन है? मोदी जी तो 29 तक बैठे हुए हैं, 2024 तक हमारा लोकसभा इलेक्शन तो होने नहीं है। ये जो हिंदुओं को डिवाइड किया जा रहा है, कभी दलित लड़की को लाया जा रहा है, कभी एक ब्राह्मण लड़की को लाया जा रहा है, ऐसे ऐसे थंबनेल, ब्राह्मण लड़कियों का रेप, इस तरीके की जो थंबनेल बनाए जा रहे हैं, आप डिवाइड कर रहे हो या यूनाइट कर रहे हो? चलिए मैम, मान दोनों साइड कांग्रेसी है। मैं दोनों साइड क्लियरली बता रहा हूँ, दोनों साइड कांग्रेसी है। जो आ, सामान्य वर्ग या ये दोस्तों कॉल्ड सवर्ण बन के अम्बेडकराइट से लड़ रहे हैं और अम्बेडकराइट जो है सवर्ण से लड़ रहे हैं, ये दोनों साइड कांग्रेसी टूल किट है। 100% कांग्रेसी टूल किट है, कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूँ क्यों। दो प्रकार के वर्ग हैं जिनको सबसे ज्यादा जो है सत्ता के नियरनेस की जरूरत पड़ती है, और उनको क्या कहते हैं, नॉन भ्रष्टाचारी लोग पसंद नहीं आते। एक होती है आईएस लॉबी और एक होती है जर्नलिस्ट लॉबी। पत्रकारिता करने वाले लोग और जर्नल आईएस लॉबी। आईएस लॉबी को हम मोदी जी के बारे में फेमस है कि वो एकमात्र नेता है जिनको आईएएस बेवकूफ नहीं बना पाता। क्यों? क्योंकि जो भी बात बोलता है आईएएस, उसके 100 फीडबैक अपने संघ से, इधर से, पार्टी से, उधर से, मेन तुरंत वहां के एसडीएम मीडियम से बात करके वो तुरंत अपना उन मोदी जी का फीडबैक सिस्टम में तो कोई डाउट नहीं, शानदार मैकेनिज्म है उनका। ठीक है, तो कोई बेवकूफ नहीं बना पाता। जो भी बात करता है उसको सत्य ही बोलना पड़ता है क्योंकि उसकी तुरंत तुरंत एनालिसिस हो जाती है, फेक न्यूज उसका तुरंत करेक्शन हो जाता है। बेवकूफ नहीं बना पाते, ऐसी ऐसी स्कीम नहीं बना पाते जिससे स्कैम किया जा सके। काम करना पड़ता है। अभी कर्तव्य भवन बना है,
सेवा तीर्थ बना है। पता है तकलीफ क्या है वहां पे आईएएस लोगों को, ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लेवल के? हमको क्यूबिकल दे दिया बैठने के लिए, हम तो कमरे में बैठते थे, अच्छा, वो बड़े चेम्बर में कमरे बैठते में थे, एक बेड भी लगा रहता था बड़ा कि सा मन टेबल चाहे तो लगा लेट भी के गए। मस्त क्यूबिकल्स वाला। लगे हुए हैं, बैठो काम करो, जैसे सारी दुनिया करती है, जैसे नहीं सारी दुनिया क्या करती है, ये बहुत बड़ी तकलीफ है। एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते, पता चल जाता है, वरना तो इनका काम ही क्या था, इंफॉर्मेशन लीक कर देना, इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग करना। और ये बहुत बड़ी समस्या है कि प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। अब वाकई में जो कायदे के लोग हैं, ईमानदार आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो ऊपर आ रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे काम कर रहे हैं। एंड आई नो फ्यू, मैं ये बात जितनी मैं बता रहा हूँ, इट इज आई हैव हर्ड फ्रॉम वन पर्सन हु हैज वर्कड विद पीएम मोदी जी एंड अमित शाह जी इन टर्म्स ऑफ एन आईएएस कैपेसिटी। ठीक है, तो मेरे ठीक ठाक रिलेशन हैं उन लोग को, मैं दूर से ही जानता हूँ, बातचीत होती कभी कभी, उन लोगों ने ये बताया कि बेटा ये हो रहा है यहाँ पर, कि किसी को अब सेंटर में डिपुटेशन नहीं चाहिए, सबको चाहिए भाई स्टेट में जाऊं, चैन से बैठूं, अपने यहाँ डीएम बना रहूं, वही अच्छा है, कोई मॉनिटरिंग नहीं है। यहाँ पे बहुत मॉनिटरिंग है, काम करना पड़ता है। तो ये जो लॉबी है ना, इसने देश चलाया, नेता आए गए, नेता आते रहते थे जाते रहते, ये लॉबी चलाती थी देश। ब्रजेश मिश्रा एनएसए थे, अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे बड़े आईएएस अधिकारी, कांग्रेसी के बेटे थे, उनको सोनिया गांधी ने पद्मश्री क्यों दिया था? और तब उनके कार्यकाल में संसद पर अटैक हुआ था, कारगिल हुआ था, सारे कांड हुए थे उनके कार्यकाल में। तो आईएएस लॉबी क्या क्या करती है हमको नहीं पता है, ईमानदार इक्का दुक्का होते हैं, बाकी सबकी अगर प्रॉपर्टी निकलने लगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये लॉबी को बहुत बड़ी तकलीफ है एक आदमी के लगातार सत्ता में होने से। इनको, इनके मुंह से शब्द निकलने, वोटर फटीग हो गया है, मोदी को देख के फटीग। अरे फटीग तुम्हारा है भाई, वोटर का नहीं है, तुम्हारा खुद का है, तुम्हारी लॉबी का है। पैसा ऐसी पैसा कमा। जर्नलिस्ट लॉबी है, वो परेशान है। जर्नलिस्ट लॉबी को सत्ता के एक्सेस के बिना कुछ समझ में नहीं आता है। एक्सेस क्यों करना है? क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन लेनी, इंफॉर्मेशन की ट्रेडिंग करनी है, यही काम होता है, और दलाली करनी होती है। किसी जर्नलिस्ट को, आईएएस को, एक सत्ता जो एकदम कंबाइन कर पूरे भारत को एक साथ रख के, वो नहीं समझ में आती। उनको ये होता है कि 10 आ जाएं, 10 मंत्री हो, 10 अलग अलग पार्टी के हो, तो हम ही तो बीच में मीडिएशन करेंगे, तो असली तो वैल्यू फिर हमारी होती है। सो मच सो दैट कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का एक एडिटर था पटकावकर करके, वो ये बोलता था कांग्रेसी काल में कि पीएम, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बाद सबसे जो इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है वो टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर होती है। ये उसका दम्भ था। और ये जो दिल्ली में बैठे, अभी मोदी जी ने बोला ना विनीत जैन को कि भैया जब इतना मेरे बारे में अच्छा अच्छा जानते हो तो ईटी में छापते क्यों नहीं हो, इकोनॉमिक टाइम्स में? ये समस्या है कि ये लुटियंस वाले दिल्ली चलाते थे, देश चलाते थे, ये नहीं चला पा रहे हैं। अब गांव से निकले हुए लोग आ रहे हैं और भारत की बात कर रहे हैं, पूरे भारत को कार्य दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, और इस तरीके की इकोनॉमी प्रोड्यूस कर रहे हैं, पैदा कर रहे हैं। सबसे ज्यादा सेकुलर आईएएस लॉबी होती है, जर्नलिस्ट होते हैं, एंटी हिंदू कार्यक्रम, सब आईएएस लॉबीज का ट्रेट है, इनका कैरेक्टर है। भारत को रूल कैसे करना, ये इनको एलबीएसएनए में सिखाया जाता है। ये दम, आप और एक बात बताऊं गायत्री जी, नेता फिर भी अकाउंटेबल होता है अपनी जनता के प्रति, अधिकारी बिल्कुल अकाउंटेबल नहीं होता है जनता के प्रति। और अधिकारी, नेता फिर भी सरकारी हाथ समाज। जोड़ता है, प्रणाम करता है, और नेता जनता को इतना कंट्रोल नहीं करना चाहता जितना अधिकारी करना चाहता है। अगर जनता को डायरेक्ट सर्विसेज मिलती है, इससे तकलीफ अधिकारी को होती है कि मैं बीच में क्यों हट रहा हूं, मैं तो आया था कंट्रोल करने इन लोगों को। दैट इज द माइंडसेट। और इसमें वो दोनों लोग हैं जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, जो यूजीसी और आरक्षण और ये सारी बातें कर रहे हैं ना कि आरक्षण नहीं मिलता, आरक्षण नहीं मिलता, ये इसका पैरेलल इलाज किया जा रहा है, इस पूरी सिस्टम को ध्वस्त किया जा रहा है, ध्वस्त नहीं किया जा रहा, इसका पैरेलल एक बड़ी लाइन खींचिए, अर्थव्यवस्था ही सबसे बड़ा इलाज है। हम और आप जब ग्रेजुएशन कर रहे थे, या जो हमारे सीनियर्स लोग, हमारे भैया लोग जब नौकरियां ही कहाँ थी, सिर्फ सरकारी नौकरियां थी। वो सारी चीजें ध्वस्त हो गई जब पैरेलल प्राइवेट इकोनॉमी ओपन होनी शुरू हुई। आज कौन पूछता है आप दिन में कितना सामान खरीदते हैं अपने घर के लिए, स्वयं के लिए गाड़ी खरीदते हैं, जाति देख के खरीद रहे हैं क्या? ये जाति देख के पैसा दे रहे हैं। उस पूरी लाइफ में, आपकी लाइफ में 24 घंटे में 23 आवर्स में जाति का कोई रोल ही नहीं है। पहले हुआ करता था कभी, दैट्स अनदर थिंग ऑल टुगेदर। जब रिसोर्सेज नहीं थे, जब सोशलिज्म के नाम पे नेहरू गांधी फैमिली ने पूरे भारत की इकोनॉमी का गला घोंट रखा था, लाइसेंस कोटा परमिट राज करके। कहीं पर भी नहीं है संदीप जी, ना रोजमर्रा की जिंदगी में है, ना शादी ब्याह में है। शादी ब्याह आजकल तो शादियां इंटरकास्ट मैरिज हो रही हैं, लड़का लड़की खुद पसंद कर लेते हैं, दे डोंट इवन आस्क कि भैया कौन सी कास्ट के हो, क्या हो, सनातन कुछ। ऐसे इवॉल्व हो जाता है।
वहीं से इनफैक्ट मेरे को लगता है कि ये जो बैठ के बकवास कर रहे हैं कई लोग यूट्यूब के ऊपर, वी आर आउट ग्रोइंग। ये जो यंग जनरेशन है, दे डोंट केयर अबाउट द कास्ट, दे टॉक अबाउट स्किल्स, कैपेबिलिटीज, डिग्रीज। आप किस तरीके की जॉब कर रहे हो। मैं तो देख रही हूँ आसपास जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं इंटरेक्ट करती हूँ, डोंट दे गिव अ डैम कि कौन सी कास्ट का है। अरेंज मैरिजेस हो कितनी रही है, कोई बताए तो सही मुझे। गांव देहात में हो रही होंगी, अब वो वहां पर भी नहीं हो रही है। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी शादियां हो रही है, मैं आपको बताऊंगी तो आप हंस पड़ोगे। अरेंज और वो मैरिजेस वाली भी ऑनलाइन ढूंढ के हो रही हैं, बताइए, अपने इलाके मोहल्ले में कम हो रही हैं, कोई वही तो मैं कह बाहर से भी कर ले रहा है। एक रही हूँ। सबसे ये मेन बात तो गायत्री जी, ये यूजीसी गाइडलाइन की बात की जा रही थी, स्टूडेंट्स के लिए था ना ये। कितने कॉलेजेस में स्टूडेंट सड़क पर आए, ये सारी तकलीफ किसको है? जो अपने अपने स्टूडियो में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, ये कॉलेजेस में स्टूडेंट अगर आपस में कोई दिक्कत परेशानी हुआ, किसी ने किसी को कुछ बोल दिया, कुछ घटिया बोल दिया, कुछ भी कर दिया, बहुत होता है, मारपीट हो गई मैक्सिमम लेवल पर, और उसके लिए हर कॉलेज के पास अपने मैकेनिज्म्स हैं। और ऐसा नहीं कि यूजीसी गाइडलाइन से पहले ये नहीं होता था, यूजीसी गाइडलाइन के बाद ये नहीं होता था। आपस में जो भी वहां पे टसल वसल होता है, आपस में स्टूडेंट्स हैंडल कर लेते हैं, सीनियर कर लेते हैं, जूनियर कर लेते हैं। नहीं तो कॉलेज के सारे लोग हैं, डीन हैं, डॉक्टर सब हैं, बहुत हुआ तो पुलिस थाना है बगल में। देयर इज नो नीड कि आप इसके लिए बहुत ज्यादा परेशान हैं। और कॉलेज में स्टूडेंट्स आपस में एग्जैक्टली जो आपने कहा, कास्ट छोड़ के एआई बतिया रहा है, टेक्नोलॉजी बतिया रहा है, फिल्में बता जाता है, थिएटर, प्ले, बुक्स, दोस्ती यारी जिसको बकैती बोलते हैं वो कर लेता है, और भी सारी दुनिया की सारी कन्वर्सेशन हो रही है। दिस इज जस्ट माइट बी 1 or 2%, दैट्स इट। ये कॉलेजेस का सीन होता है। वही होगी। करियर पे बात होती है, वर्ल्ड पे बात होती है, दुनिया की कितनी सारी चीजें जो आज की डेट में एक्सेस है, जिसका आपको नेटफ्लिक्स पे किसी यूट्यूब पे मैं या जिस पे भी। आपको जी। दूसरी दूसरी तरफ लेकर आना चाहूंगी। जी। ये शुरू हुआ था जो यूजीसी के नाम पे। मोदी तेरी कब्र खुदेगी कहाँ से आ गया बीच में, और आरएसएस के बारे में कहाँ से आ गई कहानी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। जाना वही था। जाना वही था। जाना वही था। वो रिवर्स इंजीनियरिंग की गई है कि यहाँ से पहुंचना यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ का रास्ता निकाला कहाँ से जाए। तो यूजीसी गाइडलाइन से शुरू किया गया। और फिर वही बात, ये जो इकोनॉमी है, सनातन इकोनॉमी है, या जो पूरे भारत की इकोनॉमी, अभी दिल्ली में एआई समिट हो रहा है, विरासत भी और विकास भी दोनों हो रहे हैं। आप अपनी सभ्यता का रिवाइवल देख रहे हैं इस समय। बहुत भाग्यशाली हैं हम लोग जो ये देख पा रहे हैं। श्री राम मंदिर देखा हमने, और क्या कहते हैं, प्रयागराज का महाकुंभ देखा। विश्व मतलब कभी ये हुआ नहीं था। हजारों साल में कितने हमारी पीढ़ियां मर गईं इसको देखने के लिए, तड़प के रह गईं। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हो, और सब समझ में आ रहा, समझने के बाद भी कर रहोगे। हिंदू समझने के धर्म के बाद साथ बैठ के द्वेष, द्रोह करोगे। कर वही रहे एक हैं। सभ्यता के साथ द्रोह है ये जो कर रहे हैं, ये जो हिंदुओं को जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं, ये पूरी हमारी हिंदू सभ्यता के साथ द्रोह कर रहे हैं। और खैर, ऐसे लोग की पहले भी कमी नहीं थी, किले का दरवाजा खोलने वाले अंदर पहले भी थे और आज भी हैं। चलिए, पहचान में आ गए हैं, ठीक है। बहुत सही समय पर आए हैं, बहुत सही। अच्छा, ये तो राम मंदिर को भी बोल देते थे, राम मंदिर का चूरन खिला दिया। राम मंदिर तो किसी हमें कुछ आया ही नहीं है। सुप्रीम क्या कोर्ट होता ने दिया है। इन लोग, आरएसएस ने क्या किया है, मोदी ने क्या किया, योगी ने क्या किया है, इन लोगों ने क्या किया है? अरे, बाबरी ढांचा गिरवाने वाले जो थे, जिन्होंने कभी उस पे माफी नहीं मांगी, कल्याण सिंह जी संघ के कार्यकर्ता थे। अब तो उसे योगी जी चूरन। गोरखपुर पहुंचे हैं, राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण पहुंचे हैं। तो आप अपनी पीढ़ियों की जो विरासत है उसको थोड़ा तो मान दे दो भाई। क्या कर रहे हो? अच्छा, जितने ये लोग कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट में भाजपा की सरकार बनवा के बैठे हुए हैं, वहां सेफ्टी चाहिए। हाँ, सेफ्टी चाहिए। अपने स्टेट में भाजपा की सरकार चाहिए, क्योंकि वहां सेफ्टी चाहिए। नहीं तो जंगल राज से प्रताड़ित थे, नहीं तो क्या कहते हैं, कन्हैयालाल का मर्डर हो रहा था कांग्रेस सरकार में। हम्म। अपने अपने स्टेट में भाजपा चाहिए, वहां सुरक्षित रहना है हमको। हम्म। पर इनका मुंह नहीं खुलता। हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वी आर वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड एक्चुअली। पिछले 3 दिन से हम लोग, मैं ट्रैवल में थी, लोगों को पता है, मैंने वीडियोस भी नहीं किया टाइम पे अपने, बहुत सारे मिस किए। एंड व्हेन आई केम बैक टू माय बेस, जब मैं घर वापस आई और मैंने ये पीछे मुड़ के सारा देखा, आई एम लाइक, ये कर क्या रहे हैं ये लोग? लैंग्वेज कहाँ जा रही है? और आप लैंग्वेज पे क्या, मोदी 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 तेरी कबर खुदेगी। आई हैव मोर प्रॉब्लम विद इंटेंशन रादर देन लैंग्वेज। लोगों को लैंग्वेज से दिक्कत है। कुछ लोग मीठा बोल के भी बहुत जहर बोल रहे हैं। हर आदमी इंटेंशन ही। गाली नहीं दे रहा है, लेकिन जो अब जो गाली नहीं दे रहा वो ज्यादा खतरनाक है।
यूजीसी हाईजैक, अब ये वाले टर्म्स यूज कर रहे हैं, आपने ही अपने यूजीसी को हाईजैक किया। कोई ये नहीं कह रहा कि यूजीसी में गलती नहीं थी, यूजीसी में डेफिनेटली गलती थी। इट वाज अ बिग आपको ब्लंडर। यूजीसी की अरे नहीं गलती है बहन, मैं पढ़ के क्या बताऊं, किसी दिन बैठ के ना उसके एक एक लाइन पे डिस्कस कर लेंगे, रखा हुआ है मेरे पास। इतनी बड़ी गलती कुछ नहीं है उसमें, इतना बड़ा इशू ही नहीं था। मुझे ट्विटर पे टैग किया जा रहा है, मेरी वीडियोस का शॉर्ट्स निकाल के बोला जा रहा है, हाँ वो बातें सही कही गई हैं, दे हैव बीन हाईजैक, दे हैव बीन बॉट। चाहे कांग्रेसियों ने खरीदो या समाजवादी पार्टी ने खरीदा हो, खरीदा तो गए हो ना आप लोग। ये तो आपकी लैंग्वेज क्या हो रही है, आप बांट क्यों रहे हो लोगों को? अगर सही जगह है तो आपको प्रॉब्लम यूजीसी एक्ट थी, चलिए मानिए यूजीसी पे हम कई बार बात कर चुके हैं, यूजीसी में कोई गड़बड़ नहीं है। आप मोदी पे उछल गए हो, उसके बाद आप योगी को डिवाइड कर रहे हो, उसके बाद आप आरएसएस को गाली दे रहे हो। हाँ, आरएसएस को गाली देने की औकात है तुम लोगों की? आई एम सॉरी बट दिस इज मैं तो 2024 के बाद इतना गुस्सा मुझे कभी आया तो दिस इज द टाइम। आपको एक मुद्दा चाहिए था बांटने के लिए, थैंकफुली यूपी के इलेक्शन अभी दूर है, नहीं तो इन लोगों ने अगर यही पास में किया होता, 6 महीने बाद किया होता, तो सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाती। वैसे तो योगी दिखाते ऐसे हैं कि योगी की सबसे बड़ी हत्याशी यही लोग हैं, दीज आर द बिगेस्ट बेनिफिक्टर्स। क्या योगी ये बात मानते हैं? योगी के आगे सामने, योगी जी के आगे आके बोलो ना कि हम मोदी विरोधी और आपके समर्थक हैं। एक बार बस उनके सामने आके लखनऊ विधानसभा या उनके घर के आगे आके ये बात बोल दो, उनको टैग करके ये बात बोल दो, ट्विटर पे बोल दो, बस इतनी बोल दो कि योगी जी माई योगी आदित्यनाथ, हम आपके समर्थक हैं, मोदी जी के विरोधी हैं। बस इतना एक बार टैग कर दो, इतनी हैसियत नहीं है, औकात नहीं है, खाली कहने के लिए है ये। मैं जाते जाते गुड न्यूज के साथ ही बंद करूंगी। हमने गुड न्यूज के साथ ही शुरू किया था। 18 करोड़ श्रद्धालु, 1.5 लाख रोजगार, 10 करोड़ का टूरिज्म, राम मंदिर ने 1 साल में अयोध्या की अर्थव्यवस्था में जुड़े 4 लाख करोड़। आप समझ सकते हैं लोगों की भावनाएं। जब वहां पे जाते हैं, जब महाकुंभ में जाते हैं, हम ये नहीं पूछते कौन किस कम्युनिटी का है, कौन किस कास्ट का है, कौन किस धर्म का है, ये भी नहीं पूछते। कास्ट तो भूल जाइए, कौन किस धर्म का है ये भी नहीं पूछते। चाहिए ये कि हम यूनाइट हो, हम ऑलरेडी एक, देखिए वो लोग बोलते हैं द हिंदू सिविलाइजेशन इज द ओल्डेस्ट वन। ये जो डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, इससे हम सिर्फ खत्म हो रहे हैं। बात लोग करते हैं अखंड भारत की, कहाँ रह गए हिंदू पाकिस्तान में और बांग्लादेश में या अफगानिस्तान में? एक खत्म हो सेकेंड गया गायत्री जी, पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम लिया आपने, सॉरी, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग, आई एम वेरी सॉरी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो हिंदू बचे हैं वो दलित हैं। सवर्ण कहाँ गए पाकिस्तान और बांग्लादेश के? ये अच्छा सबसे पहले कन्वर्ट होने वालों में से थे ये, सैयद कहला रहे हैं आजकल, जो तब के अब मैं क्या बोलूं, वो कन्वर्ट हो गए इमीडिएटली कि मुसलमान के साथ रह के सत्ता में मलाई लग काटेंगे, और सैयद हो गए, वहां के अशरफिया क्लास हो गए। सबसे पहले कन्वर्ट होने वालों में से हैं ये। प्लीज पहचानिए लोगों को, ध्यान दीजिए, डोंट गेट डिवाइडेड। बहुत मुश्किल से बचे, हम सिकुड़ते जा रहे हैं। और अगर अभी इन लोगों को पहचाना नहीं गया, अपना कोर्स करेक्शन नहीं किया गया, यूनाइट नहीं किया गया, तो वैसे दुश्मनों की हमारे यहाँ कमी नहीं है। तभी मैंने कहा ना, शत्रु बोध नहीं, हम स्वयं बोध की बात कर रहे हैं। अपनों को जानना, अपने आप के बारे में जानना ज्यादा जरूरी है। शत्रुओं को तो बाद में पहचानेंगे, पहले अपने यहाँ बैठे हुए जयचंदो को तो स्वयं को पहचानेंगे। जानेंगे, स्वयं को बारे में दुनिया को बताएंगे तो दुनिया हमें जानेगी। मोदी जी ने यही किया है, बड़ी लकीरें ऐसी खींची जाती हैं। स्वयं बिल्कुल को सही। जानिए पहले, अपने अपने अंदर का विश्वास रखिए, सदैव रखिए, अपनी सभ्यता में विश्वास रखिए, अपने परिवार में विश्वास रखिए, अपनी इकोनॉमी में विश्वास रखिए। भारत हैज बीन, अभी कल फ्रांस का जो राष्ट्रपति मैक्रोन, उसने बोला ना कि दुनिया के टॉप 10 सीईओज जो हैं इंडियंस हैं, और मैं करेक्शन करना चाहता हूं, दुनिया के टॉप 10 कंपनीज के सीईओज हिंदूज हैं। राइट जी। ये संस्कार थैंक यू। हमारे हैं जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप मेरे को मदद करना चाहते हैं मेरे कॉन्फ्रेंस में, तो आप नंबर और यूपीआई पे मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।